हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलती हैं पोषण। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, तो इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो के आखिरी तक बनी रहिए। अगर न्यूट्रिशन समझना है तो फिर मत बोलिएगा कि समझ नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, द हिंदी मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन इज़ पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहती हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो समझ लेंगे कि किसकी बात चल रही है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, etc एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे न्यूट्रिशन टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, तो भी आप इसमें से बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं एंड इसकी जो लैंग्वेज है ना वो भी बहुत इजी है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो की, बिकॉज ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं ईजी लैंग्वेज। ठीक है, सो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, क्या लेता है, भोजन लेता है, एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी, और उसको यूटिलाइज करता है। किसके लिए, कहाँ पर यूटिलाइज करेगा, बॉडी के अंदर करेगा यूटिलाइज करता है किसके लिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी। कोई व्यक्ति है भोजन लेगा नहीं, उसको यूटिलाइज करेगा नहीं, तो एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी एनर्जी। सो ठीक है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए होती है, वर्क करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए। कोई हमारे लग जाए या किसी घाव हो जाए तो उसको रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस, अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड द रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और अपनी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी को, उसको निकालना। सो हम इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि भाई न्यूट्रिशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, खाने को टेक्स फूड, खाना लेता है मीन्स भोजन करता है, और उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, यूटिलाइज करता है, और जब उससे क्या है एनर्जी किसके लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और एनर्जी का यूज़ वो ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में करता है, एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और लास्ट में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे मटेरियल्स जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन मटेरियल को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। क्योंकि हमारे जो क्योंकि द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो हमें न्यूट्रिशन, हमारे लिविंग और मतलब हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड मीन्स टाइप कितने हैं, हम सिंपली लैंग्वेज में बोले तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, इजी लैंग्वेज में करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब फीड, फीड मतलब न्यूट्रिशन, फीड करना किसी चीज़ को, सेल्फ फीड। अब इसको ऑटोट्रॉपिक यहाँ से बनाओ सेल्फ फीड। अब मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब सेल्फ मतलब खुद, और फीड मतलब भोजन लेना, तो खुद भोजन लेते हैं, समझ रहे हैं। अब चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। सो द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये मेन वर्ड है इसमें। ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स, अच्छा समझ लो, मीन्स द न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाए। अब आप बोलेंगे हम भी तो अपना भोजन बनाते हैं किचन में जाके, खुद वाला भोजन नहीं, वो भी तो जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो गेहूं कहाँ से आएगा, प्लांट से आया।
ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे कि अपन किस में आएंगे, हेटेरोट्रॉपिक में आएंगे। देखो ये बनाया मैंने ठीक है। तो हमने बोला कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाए, किसके द्वारा, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के द्वारा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के द्वारा, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप बोलेंगे एग्जाम्पल दीजिए इसके। तो एग्जाम्पल हमारे ऑल ग्रीन प्लांट्स किसके द्वारा बनाते हैं, ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, और कुछ बैक्टीरिया एंड एल्गी वगैरह होते हैं वो भी बनाते हैं। वो किस में आते हैं, कीमोसिंथेसिस में आते हैं, मतलब आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या पढ़ेंगे आप, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड हमारी बात करें हेटेरोट्रॉपिक। देखो मैंने यहाँ पर छोटा सा प्लांट बनाया है, यहाँ पे ह्यूमन बनाया है, ठीक है। और ये आप कुछ भी मान लो, ओनली फॉर जस्ट गिव एन एग्जाम्पल हो कि चलो आगे बढ़ते हैं, हेटेरोट्रॉपिक की बात करते हैं। और हाँ एक चीज़, ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में स्वपोषी बोलते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक को परपोषी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट समझ लेना। हेटेरोट्रॉपिक की बात करते हैं। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स फीड, बना लो, अदर फीड, दूसरे को मीन्स खाते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। ह्यूमन्स, एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, द न्यूट्रिशन, वह न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाता, वो अपने भोजन के लिए दूसरों के पर डिपेंड रहता है, उसको हम, उस तरह की न्यूट्रिशन जो हम हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये एक लड़का है, ठीक है, उसको लग रही है भूख, लग रही है इसको, तो उसने क्या किया, ये समुद्र है, इसमें मछली है, तो उसने मछली को पकड़ा और बढ़िया आराम से खाया उसने। हेटेरोट्रॉपिक है, खुद नहीं है, उस पर डिपेंड रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मछली भी किसी पर डिपेंड, तो एनिमल्स वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। अब इसके थोड़े टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। ये 3 तरह की होती है, एक सैप्रोफाइटिक, एक पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक, इसके ये रेड कलर में हमने एग्जाम्पल दिए हैं जो अलग से बढ़िया साइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। भोजन प्राप्त करते हैं कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थ होते हैं, प्लांट होते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। जैसे फंगी बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ठीक है, फंगस। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और देखो फंजाई के बारे में क्लास 11th में आप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके, अभी याद रखिएगा इसको। ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, ठीक है, डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मीन्स यहाँ पर कोई लड्डू नहीं समझना, कोई इंसान है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लड्डू समझ लो, खा लो उसको। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसको मार नहीं रहा है, लेकिन इस पर से क्या है, भोजन ले रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रखा है और इस पर से भोजन ले रहा है, ये बेचारा बना रहा है, ये पूरा ले लेता है। ऑफ्टन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपना भोजन किससे प्राप्त करें, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करें, विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिना। वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, पैरासिटिक आ जाते हैं। जैसे राउंड वॉर्म, कस्केटा, अमरवेल होती है, अमरवेल का फोटो, हाँ ठीक है, अमरवेल होती है, वो ट्री के ऊपर येलो येलो होती है, जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको पता होगा, तो उसको अमरवेल, कस्केटा, ठीक है। होलोजोइक की बात कर लेते हैं। The holozoic nutrition is that nutrition in which an organism take the complex food material into its body. Means complex food material को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। जैसे ह्यूमन होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेते हैं, फिर जाके अपनी बॉडी में उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसे न्यूट्रिशन वालों को क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। इसमें डॉग आ जाता है, कैट आ जाता है, ह्यूमन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया है कि न्यूट्रिशन, देखो यहाँ से न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। ऑटो सेल्फ, ऑटोट्रॉपिक, फीड, न्यूट्रिशन इन विच, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक है परपोसी,
और हेटेरोबिक परपोसी और स्वपोसी, ये हमने पूरा लिखा है। और ये 3 तरह की होती हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।